Hello everyone, today we will discuss about the economic thoughts of महात्मा गांधी. So इन्होंने भी कुछ इकोनॉमिक थॉट्स दिए हुए थे जिसमें से कुछ हैं इकोनॉमिक लॉस. तो इनका मानना ये था कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस पे ना देखते हुए सोशल हार्मनी, नोबल पीस और मोरल इंक्रीमेंट पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए. मतलब शांति कायम रहनी चाहिए, लोगों में जो अभी भी इंसानियत बची है उसको कोई क्षति ना पहुँचे, ये इनका मानना था. इनका एक और मानना था नॉन वायलेंट इकोनॉमी. कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसमें वायलेंस हो. वायलेंस मतलब क्या कि काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें एनिमल्स को ब्रूटली किल किया जाता है, एनिमल्स को मारा जाता है, या फिर इंसानों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है 10-10 घंटा, 20-20 घंटा, मतलब लगातार काम करवाया जाता है, उन लोग को एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो इसके ये पूरी तरह से खिलाफ थे. इनका मानना ये था नॉन वायलेंट ऑक्यूपेशन वो है जो पूरी तरह से फ्री हो वायलेंस से और इसमें किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी और का, किसी और से इतना देर काम ना करवाया जाए, और अगर करवाया जाए तो उसे पूरी तरह से पैसा दिया जाए, उसकी मर्जी होनी चाहिए, मतलब किसी से फोर्सफुली वो काम ना करवाया जाए. द सोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रॉब्लम लाइज इन द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस. उनका मानना ये था कि इसका सोल्यूशन ये है इंडियन बेसिक प्रॉब्लम का कि नॉन वायलेंस इकोनॉमी का यूज़ किया जाए. इन्होंने ये कहा था कि कैपिटलिज्म के जब तक हम लोग पीछे जाएंगे तो उसमें ह्यूमन लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा ही. कैपिटलिज्म मतलब जिसमें मतलब पैसा बनाना इंसान चाहे तो पैसे बनाने के लिए वो ह्यूमन को पूरी तरह से काम करवाएगा कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जनरेट होंगी तो ही ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा पाएगा. तो इनका मानना ये था कि अगर ऐसी हम लोग कैपिटलिज्म को अगर हम लोग चाहते हैं तो उसमें ह्यूमन लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा. इनका ये मानना था कि नेचर जो है वो हम लोग के लिए बहुत कुछ प्रोड्यूस करता है, बहुत इनफ प्रोड्यूस करता है, इतना प्रोड्यूस करता है कि हर इंसान को भूख से छुटकारा दिला सके और हर इंसान के लिए उसकी नीड पूरी कर सके. इनका ये मानना था कॉटन इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज किया जाए. इनका ये कहना था कि मशीनरी जो ज़्यादा यूज़ होती है वो पूरी तरह से लोगों को परेशान करती है. ये डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के पूरी तरह से फेवर थे. इनका ये मानना था कि इस तरह की इकोनॉमी में लेबर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो बिल्कुल नहीं होगा. इस मामले में ये पूरी तरह से इनका जो थॉट था वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग था. इनका मानना ये था ह्यूमन रिसोर्स क्या मतलब ह्यूमन लेबर जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बट द कैपिटल सप्लाई वॉज पुअर. मतलब जो सप्लाई है पैसे का वो हम लोग के देश में पुअर है, वो कमज़ोर है. इसीलिए ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जिसमें लेबर का यूज़ हो, लेबर इंटेंसिव जो हो. मतलब और इनका ये भी मानना था कि एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी जो होती है वो ज़्यादा नंबर्स में यूज़ होनी चाहिए, लोग चीज़ों जगहों पे एक स्मॉल स्केल से शुरू होके. और यही एक तरीका है जिससे नॉन वायलेंट स्टेट का हम लोग इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं. इनका मानना था कि मशीनरी का जो यूज़ है वो पूरी तरह से सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अगर मशीनरी का यूज़ किया जाएगा तो ह्यूमन वायलेंट होगा, वॉर्स होंगी. मतलब उनकी जो
वांट्स हैं वो भी बढ़ेंगी। तो इससे मतलब काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। इनका मानना ये था कि ह्यूमंस जो हैं वो चाहें तो कॉटन इंडस्ट्री में अपने खुद के दम पे पैसे कमा सकते हैं। कैसे? हैंडलूम इन्होंने स्टार्ट किया था, हैंडलूम की हेल्प से। पावरलूम जो मशीन से जो चरखे वगैरह चलते हैं, और हैंडलूम वो जो इंसान की हेल्प से चलते हैं। तो इनका ये मानना था कि हैंडलूम्स की वजह से जो कि कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, उससे वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लेबर इंटेंसिव है, जिसमें लेबर का यूज़ होता है। तो इनका ये मानना था कि ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ जब हम लोग करते हैं तो इससे हम लोग का काम भी हो जाता है। एंड सेकेंड चीज़, लेबर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है और उन लोग का भी फ़ायदा होता है। जबकि अगर टेक्नोलॉजी के पीछे हम लोग भागते हैं, मशीनरी के पीछे, तो उसमें मशीनरी पूरी तरह से अपना काम करती है, लेकिन ना हमें वैसा हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, ना हमें पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन मिलती है, और ह्यूमंस भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते जाते हैं, जिससे बहुत तरह के क्राइम्स का स्टार्टिंग होती है। इन्होंने एक और थ्योरी दी थी, रीजनरेशन ऑफ विलेजेस, जिसे विलेज सर्वोदय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इनका ये मानना था कि इंडिया जो है वो आपको शहरों में नहीं मिलेगा, वो आपको गांव में ही मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो गांव में रहते हैं। उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो गांव में ही है। तो उनका ये मानना था कि जो भी है वो मतलब स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गांव में भी होनी चाहिए, कि इससे उन लोग को भी काम मिल सके और उन लोग को कहीं और ना जाना पड़े। और लास्टली इनका मानना था द ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इनका ये मानना था द कैपिटलिस्ट हु हैड अमेस्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी वॉज अ थीफ। इनका ये मानना था कि जो भी लोग हैं, जो जिनके पास पैसे हैं, वो अपना पैसा रखते हैं, वो एक चोर हैं। अगर किसी इंसान को अपने मतलब पूर्वजों से ज़्यादा पैसा मिला है, ज़्यादा वेल्थ मिला है, जिसे उसने ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट कर रखा है, चाहे ट्रेड से, चाहे इंडस्ट्री से, चाहे जैसे भी, तो वो पूरा अमाउंट उसको बिलोंग नहीं करता है, वो पूरे सोसाइटी को बिलोंग करता है। उसे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ होना चाहिए। इनका मानना ये था कि ये जो अगर पैसे रखे जाते हैं वो उससे वॉयलेंट और ब्लडी रेवोल्यूशन होता है, और उसी से देश में अगर वॉयलेंट इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जाती है। इनका मानना ये था कि जो कैपिटलिस्ट जो है उनको ट्रस्टी बनना चाहिए, और इन्होंने इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप की थ्योरी दी थी। जो सोशल प्रॉस्पेरिटी है, जो सोशल प्रॉपर्टी है, वो सबके लिए बनी है, रिच हो चाहे पुअर हो। इनका मानना ये था कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनको वो पैसे सिर्फ अपने लिए नहीं यूज़ करने चाहिए, बट दूसरों के लिए भी यूज़ करने चाहिए। उनको इससे जॉब मिलेगी। अगर वो इससे दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे लोग को जॉब मिलेगी, वो लोगों के सोशल डेवलपमेंट में उस पैसे से हेल्प कर सकते हैं। तो ये इनका मानना था। बाकी एक्सचेंज इकोनॉमी, इनका मानना ये था कि जो भी एक्सचेंज इकोनॉमी है इनकी, वो स्वदेशी स्पिरिट पे बेस्ड थी। स्वदेशी क्या, जो भी अपने कंट्री में बनी हो। तो इनका ये मानना था कि जो भी हम लोग के देश में जो चीज़ें नेचर से हम लोग को मिल रही हैं, उसी से हम लोग को इतना बना लेना चाहिए कि हम लोग को किसी और चीज़ के पास जाना ही ना पड़े। वो चीज़ें हम लोग के सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए काफ़ी हो।
लेबर वेलफेयर के लिए भी इन्होंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू हिम कैपिटल शुड बी लेबर सर्वेंट नॉट इट्स मास्टर। जो भी पैसा आ रहा है वो लेबर का सर्वेंट होना चाहिए, ना कि मास्टर का। मतलब लेबर पूरी तरह से मेहनत करता है, पैसा जाता है ओनर के पास, ओनर उन लोग को उसमें से थोड़ा सा पैसा दे देता है। और अगर फीमेल्स हो तो उनको तो बिल्कुल भी कम मिलता है, मेल्स का आधे का आधा। तो इनका ये मानना था जो कैपिटल मिलता है उस पर पूरा तरह से लेबर का हक है, तो वो लेबर को पैसा मिलना चाहिए, ना कि ओनर को। मतलब लेबर को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए। इन्होंने लेबर यूनियन की भी बात की थी इसमें कि लेबर यूनियन बननी चाहिए। लेबर यूनियन किस लिए? लेबरर्स पे अगर किसी भी टाइप का कोई भी अत्याचार हो रहा है, अगर उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो इसके लिए एक यूनियन होनी चाहिए कि वो यूनियन कभी भी स्ट्राइक कर सके नॉन वायलेंस और ट्रुथ के बेस पे, जिससे उन लोग को उनका हक मिल सके। तो गांधी जी का अगर बेसिक देखा जाए तो इन्होंने ऐसी इकॉनमी की बात की है जो पूरी तरह से नॉन वायलेंट हो, जिससे लोगों का भला हो पाए और कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।